तो अब जैसे मेरा टारगेट था ओलंपिक्स का, पहले जब मैंने ओलंपिक्स पे जाना था तो मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी थी कि मैंने उन एथलीट्स के साथ परफॉर्म करना है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 वगैरह, मतलब एक्सट्रीम हाई हैं। ठीक। तो मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी थी। मुझे फैसिलिटीज़ नहीं उतनी दी गई, मुझे मेरे कोच नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी नहीं है। मेरे कोच हैं लेकिन वो मुझे दिए नहीं गए। अच्छा। मतलब वो साहिवाल के हैं, सरफराज अहमद, वो साहिवाल के हैं, लेकिन मेरे साथ लाहौर में मेरे साथ नहीं थे। मैं यहीं पे ट्रेनिंग कर रही थी और साहिवाल में ट्रैक नहीं था कि मैं वहाँ जा सकती। तो मुझे वो यहाँ पे नहीं जाने से पहले दिए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, खुद से ही बस करते रहे। हाँ जी, ट्रेनिंग उनसे लेती थी, शेड्यूल लेती थी, वीडियोस बनाकर उनको भेज देती थी कि वो मुझे मेरी गलती बता दें। लेकिन इतने बड़े इवेंट पे जाना था लेकिन कोच सर पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखी अपनी ट्रेनिंग जितना मेरे से हो सका, हार्ड ट्रेनिंग। अच्छा, 100 मीटर कितने टाइम में आप करते हो? मेरा जो अभी रिसेंटली मैंने ओलंपिक्स में अपना पर्सनल बेस्ट टाइम दिया है 12.49 सेकेंड। 12 सेकेंड्स 0.49 माइक्रो सेकेंड। और जो टॉप पर इस वक्त है फीमेल ओलंपिक्स, वो क्या है? 10.74, यानी 2 सेकंड का सिर्फ तकरीबन 2 सेकंड बहुत मुश्किल से टूटते हैं। ओह माय गॉड, रियली? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कितनी मेहनत करनी है ये 2 सेकंड तोड़ने के लिए? इसको 10 से 9 पे लाना है हमने। मैंने अभी मतलब जो चीज़ें मैंने फील किया कि इस इवेंट में मेरे अंदर मिसिंग थी, जो कंपटीशन मैंने नहीं मतलब खेले थे उससे पहले, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे अंदर, जो कि इस कंपटीशन के बाद मुझे मिला है। वो इंशाल्लाह अब रिसेंटली मैंने सिर्फ ओलंपिक्स खेल लिया, उससे पहले मेरा कोई इवेंट नहीं था इंटरनेशनल, कोई भी इवेंट नहीं। मैंने कोई इवेंट नहीं खेला। मैं पिछले 4-5 साल से आप पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन हो। नहीं, मैं इसी साल चैंपियन हुई। इसी साल चैंपियन, लेकिन आपको लेस्को ने ले लिया, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मुझे इंजरीज हो गई थी 2 साल में, इंजरीज में रही, इसलिए मैंने जो 2-3 इवेंट्स हुए थे इंटरनेशनली वो नहीं खेल सकी। ठीक है, इंजरीज हो गई थी। इंजरी के बाद मैंने अपने आप को रिकवर किया, उसके बाद मैंने कम बैक किया और रिसेंटली ये चैंपियनशिप हुई अटक में, जिसमें मैं चैंपियन हुई थी और उसी पे मेरी नॉमिनेशन गई थी। POA ने IOC को भेजी, मेरी नॉमिनेशन भेजी और IOC ने रिकमेंड किया, नॉमिनेशन मेरी कंफर्म फिर आप ओलंपिक्स के लिए शिरकत के लिए। लेकिन इतना बड़ा इवेंट था, उससे पहले इन लोगों को चाहिए था मुझे कोई इवेंट्स दे देते कंपटीशन के लिए, ताकि क्योंकि आप ग्राउंड में जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, जब तक आपको कंपटीशन नहीं मिलता ना, आपको पता ही नहीं चलता आप कितने पानी में। यही बात है, आपने अभी हार्डवर्क की बात की ना, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो कि मैं अप्लाई कर वहाँ से। सबसे पहले कंपटीशन भी बैठना कैसे है, क्योंकि मैंने कंपटीशन इतने बड़े नहीं खेले थे, पाकिस्तान में खेले हैं जो खेले हैं, तो वहाँ पे इतने कंपटीशन नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन बाइक एथलीट्स के साथ बैठना, उनके साथ निकलना, तो वो रेस के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंट था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा रेस लगानी चाहिए, मैं इससे बेटर लगा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह कोई रेस इवेंट आएगा उसमें मैं इससे बेहतर परफॉर्म करूँगी। ठीक है, आपको ट्रेनिंग्स जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोचेज़ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेनिंग्स कुछ मिलता है? जैसे आपने क्रिकेटर्स का भी कहा कि क्रिकेटर्स तो लाइमलाइट में रहते हैं ना हर वक्त, तो आपको कितना, चलो उनको 100 मिलता है, तो क्या आपको 50%, 40%? आई डोंट थिंक सो कि हमें 10% भी उसका मिलता है। ओह माय गॉड, 10% भी नहीं मिलता? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया कि हम ओलंपिक से खेल के आए हैं, 6-7 प्लेयर्स गए थे, किसी को नहीं पता कौन 7 प्लेयर्स थे, सिवाय एक के अर्शदुद्दीन। उसके अलावा बाकी किसी प्लेयर का उनको पता ही नहीं है। हमने वहाँ परफॉर्म किया, मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया, स्विमर्स ने भी अपना पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश की, कुछ सेकंड से रह गए। स्विमर्स तो बेचारों की बहुत, तो यही बात है, क्यों हम पाकिस्तान नंबर 1 है तो हम गए हैं ना, हम पाकिस्तान नंबर 10th या 11th 12th थोड़ी हैं जो हम गए हैं, हम पाकिस्तान नंबर 1 थे तो हम गए हैं ना वहाँ पे। इस तरह मुंह उठा के कोई घर से उठ के थोड़ी जा सकता है। IOC ने रिकमेंड किया। हर्ट बहुत होते हो जब आपको, आप तक पहुँची वो मीम्स, वो देखी? हाँ, मैंने उनकी देखी है, लेकिन बच गए, कहीं डूब ही ना जाते पाकिस्तान के जो स्विमर थे। ये नेगेटिव थॉट्स। अब मेरा इवेंट तब तक नहीं हुआ था, मेरा इवेंट तब तक नहीं हुआ था। अब मैं उनकी ट्रोलिंग देख रही हूँ। आपको मिल गई वो ट्रोलिंग, आप तक पहुँच गई? हाँ, उनकी मैंने देखी है ट्रोलिंग। तो अब मेरा इवेंट होना, अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या मतलब मेरे बारे में भी ऐसी ट्रोलिंग होगी? ये नेगेटिव पहले ही वो आप डाउन होना। तो ये कौन करता है? हमारे अपनी कौम कर रही है, हमारी अपनी सब लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद भी जो मैनेजमेंट है सारी,
उसके अलावा ये जो हमारे सोशल मीडिया सारा, ये टिकटॉकर्स को अगर इतना फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हमें नहीं मिल सकता? और यही लोग जो है सोशल मीडिया पे चीज़ें डाल देते हैं, शुक्र है डूबा नहीं है, शुक्र है ये आखिरी नहीं आया, ये कुछ भी। तो अब ये चीज़ें नेगेटिव थॉट्स पैदा करती हैं। अब मेरा इवेंट है, अगर मैं ये चीज़ें देखूंगी तो मैं डिमोटिवेट तो होंगी कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही, तो जो लोग कर रहे हैं हमारी वो भी ऐसी है। अच्छा, फैसिलिटीज़ कितनी आपको मिलती हैं ग्राउंड में? आपकी किट है, आपके शूज़ हैं, आपके खाने का खर्चा है, आपके आने जाने का खर्चा है, आपकी ट्रेनिंग है, आपका कोच है। ओलंपिक्स पे जाने से पहले मुझे सिर्फ 1 महीने का कैंप मिला। ओके। और उसी पे मतलब मुझे वहीं पे स्टे मिला PSB में, और वहीं पे खाना वगैरह मिला। उससे पहले मैं 4-5 महीने जब मेरी नॉमिनेशन हुई थी, मैं अपने ऑन पे सारा फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को सपोर्ट कर रही थी। किट्स वगैरह मैं खुद परचेज़ करती हूँ, शूज़, स्पाइक, सब कुछ खुद। मेरी लेस्को की सैलरी होगी कोई 40,000, ठीक है, 11th स्केल की। तो अब उसमें हमारा एक स्पाइक्स भी नहीं आता। स्पाइक्स की भी जो प्राइस है वो 80,000 तक है, जो मतलब अभी न्यू मॉडल है। ठीक। तो अब मैं उसमें एक स्पाइक्स भी नहीं खरीद सकती। मेरी गवर्नमेंट से मैंने जाने से पहले रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट किया जाए ताकि मैं अपने इक्विपमेंट्स परचेज़ कर सकूं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इसी तरह अब इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हैं। क्या लगता है कि इतने बड़े इवेंट्स या फिर जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उससे पहले आपकी साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए? आपने कहा सिर्फ 1 महीना, वहाँ तो भाई वो स्टार्स आए हुए थे जो सारा साल बेस्ट ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स है 4 साल बाद। 4 साल 28 में हमारे पास 4 इयर्स हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आखिरी 1 महीना कैंप लगाएंगे। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ जो हैं ये पूरा 4 साल, वो ये नहीं देखेंगे कि कितने प्लेयर्स हैं, वो अपने टॉप एथलीट्स जितने भी होंगे उन सब का कैंप लगाते हैं। अपनी कंट्री में नहीं, जैसे अब क्या कहते हैं, मैं स्प्रिंटर हूँ, स्प्रिंटर जैसे USA की अच्छी हैं, जमैकन अच्छी हैं, अफ्रीकन यानी वो उनकी कंट्रीज़ में जाकर उनके साथ रहकर ट्रेनिंग करवाते हैं कि उनको पता लगे कि हम में क्या कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है कि आपने कितने सेकंड्स जो हैं वो उसको मज़ीद आगे करना है, कैसे जीत सकते हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब चीज़ें, सब कुछ ऐसा। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया आखिरी महीने मुझे सिर्फ 20 दिन का कैंप मिला और उसमें भी कुछ भी नहीं, मेरे कोच को भी नहीं बुलाया। फाइका, हम तो दिन रात सुनते हैं गवर्नमेंट, ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर लूँ या फिर मैं गुज़िश्ता की बात कर लूँ, तनकीद करने का ये मकसद नहीं होता कि सिर्फ मौजूदा ही, जो पिछले गुजर गए हैं उन्होंने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं, कि ग्राउंड आबाद हो जाएंगे, अस्पताल वीरान हो जाएंगे। किस हद तक ग्राउंड आबाद है हमारे? जब अरशद भाई ने भी ना PM से ना ये बात की थी कि नौकरी के बारे में, यही कि जो हमारी रेगुलर नहीं हमें कर रहे, हमें परमानेंट नहीं कर रहे, तो आप ये करें, क्योंकि हमने जो प्लेयर है वो ज़्यादातर बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो वो इसी लालच में आते हैं, नौकरी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर चलाएंगे। तो कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स भी होते हैं, जब वो देखते हैं कि इस स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं है तो फिर वो छोड़ के घर चले जाते हैं। ऑब्वियसली देखो, आज का दौर ऐसा है ना, नौकरी करना या फिर कारोबार करना, काम करना हर एक की मजबूरी बन गई है। अगर क्रिकेट जैसे क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है वैसे दूसरी स्पोर्ट्स में भी मिले तो क्यों ना प्लेयर आए। लोग खुशी खुशी खेलेंगे कि हाँ इसमें पैसा है। लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं जिनमें पैसा है, जैसे मार्केटिंग वगैरह होगी, इनमें जा रहे हैं ज़्यादा। ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, इसमें पैसे हैं। इसमें स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसमें कोई हमें मिलता ही नहीं है, स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते, स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते, कोई स्पॉन्सर नहीं करता। क्या लगता है गवर्नमेंट कितना आपको सपोर्ट कर दे? तो मेरा ख्याल है कि हर गली मोहल्ले से हमें स्टार्स, हमें सिर्फ ये सपोर्ट कर दिया। हम क्या मांगते हैं? सिर्फ प्लेइंग किट मांगेंगे, शूज़, स्पाइक्स, इसके अलावा हम क्या मांग सकते हैं? कुछ भी नहीं। एटलीस्ट हमें यही चीज़ें मिल जाएं तो बस। और ग्राउंड अक्सर जाते हैं तो रोक देते हैं कि मेंबरशिप फीस पे करवाएं, ओलंपियंस होकर, नेशनल चैंपियन जी, और आपको जो है वो ग्राउंड पे रोक लिया जाता है। फिर किस ग्राउंड की आप बात कर रही हैं? पंजाब स्टेडियम, ये इधर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने पंजाब स्टेडियम है। और फिर मैंने उनसे बात की कि मैंने मिनिस्टर से बात करनी है, वो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है, तो इसलिए अब वो मुझे नहीं रोकते, ये तो पहले मुझे रोकते थे।